दिस नासिर सजाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिस्टर नासिर सजाद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम अपनी जो है वीडियोस के अंदर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। कभी हम आपको जॉब्स की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, कभी रैंक्स की, कभी सैलरीज की, कभी कमीशन ऑफिसर्स की, या कभी आईएसएसबी और उनकी तैयारी की इन्फॉर्मेशन जो है वो देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो पाकिस्तान पहली पिछली जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर हमने पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के रैंक्स और अदर फैसिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान नेवी के बारे में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान नेवी के अंदर जो है वो रैंक्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किए जाते हैं और उसकी फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, रोल्स और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके से होती हैं और उनके टाइटल्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से उनकी प्रेजेंटेशन होती है, किस तरीके से आप देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी रैंक का ऑफिसर जा रहा है। तो एक एक चीज़ को वन बाय वन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और एक जो है वो रिक्वेस्ट, हमारे अगर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और पाकिस्तान आर्म फोर्सेज रिलेटेड आपको कोई हेल्पिंग मटेरियल, नोट्स या पास्ट बुक्स या मटेरियल्स चाहिए तो हमसे रब्ता करके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है व्हाट्सएप नंबर और बाकी लिंक्स की डिटेल दी हुई है, रब्ता करके आप हमारे से पैकेज भी ले सकते हैं। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपनी उसमें पाकिस्तान नेवी रैंक्स की डिटेल और लेक्चर्स के बारे में बताया जाएगा। पाकिस्तान नेवी एक डिसिप्लिन या एक हिरार्कियल मिलिट्री जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर ये एक वेल डिफाइंड जो है रैंक स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, जो कि डिवाइड किया गया होता है कमीशन ऑफिसर के अंदर, जूनियर कमीशन ऑफिसर एंड नॉन कमीशन ऑफिसर। तीन कैटेगरीज होती हैं जिसमें पाकिस्तान नेवी के रैंक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे किस तरीके से रैंक्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन तीन सेक्टर्स के अंदर होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कमीशन ऑफिसर रैंक्स। देखिए, कमीशन ऑफिसर जो है वो एक लीडर्स के तौर पे पाकिस्तान नेवी में काम करते हैं। ये कमांड कर रहे होते हैं शिप्स के अंदर, सबमरीन्स के अंदर, फ्लीट्स के अंदर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस को जो है वो ओवरलुक कर रहे होते हैं। इसमें जो है एडमिरल ऑफ दी जो फ्लीट है, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है 5 स्टार इसका रैंक होता है, ऑनरेरी या नॉट करंटली हेल्ड। ये 5 स्टार रैंक होता है और इसकी रोल्स क्या होती हैं, ये रिजर्व होते हैं फॉर वार टाइम इन सेरेमोनियल पर्पसेस। सेरेमोनियल पर्पसेस में जो है वार टाइम के तौर पर ये रिजर्व किए जाते हैं और ये 5 स्टार के रैंक के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है एडमिरल की जो पोजीशन है, एडमिरल क्या होता है, ये इसका रैंक्स को किस तरीके से आप पहचानेंगे। 4 स्टार्स होते हैं विद क्रॉस स्वॉर्ड्स, जो है वो तलवारें बनी होती हैं, क्रॉस की होती हैं, और बैटन लगा होता है अंडर एन एंकर एंड क्रीसेंट। ठीक है, तो ये उसकी पहचान है उसके रैंक को पहचानने की। उसकी रोल्स की बात करें तो हाईएस्ट एक्टिव रैंक नेवी के अंदर इसको कहा जाता है। ये चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के तौर पे हेल्ड कर रहा होता है और ये डिफरेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मेकिंग, मैनेजमेंट या नेवल वॉर फेयर प्लानिंग उनको देख रहे होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जो है वो काम कर रहे होते हैं, उनको भी ओवरलुक जो है ओवरसी कर रहे होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट और बड़ा एक अहम होता किसी भी ये पाकिस्तान नेवी के अंदर जो है ये होता है। नेक्स्ट की बात करें तो वो है वाइस एडमिरल। वाइस एडमिरल जो है एक इंपॉर्टेंट ओहदा होता है पाकिस्तान नेवी में। इसको पहचानने का रैंक का क्या तरीका, 3 स्टार्स लगे होते हैं विद क्रॉस स्वर्ड्स, और एक बैटन अंडर एन एंकर एंड क्रीसेंट जो है वो लगा होता है। और इसकी रोल की बात करें तो ये लार्जर जो फ्लीट्स हैं उनको कमांड कर रहे होते हैं, नेवल रीजन्स को कमांड कर रहे होते हैं, और जो की पोजीशंस हैं उनके नेवल ऑपरेशंस को भी जो है वो देख रहे होते हैं, ओवरलुक कर रहे होते हैं, सुपरवाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है रियर एडमिरल। रियर एडमिरल क्या होता है, इसका रैंक क्या है, ये 2 स्टार्स लगे होते हैं विद क्रॉस स्वर्ड्स एंड बैटन अंडर एन एंकर एंड क्रिस्टल लगा होता है। और इसकी रोल की बात करें तो ये टास्क फोर्सेस को कमांड कर रहे होते हैं, फ्लोटिलास को कमांड कर रहे होते हैं, और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स एंड जो है रैंक्स को जो है वो देख रहे होते हैं, उनकी वर्किंग को ओवरलुक कर रहे होते हैं और कमांड्स कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कोमोडोर। कोमोडोर का रैंक क्या है, 1 स्टार लगा होता है विद इन एंकर एंड क्रिसेंट जो है 1 स्टार लगा होता है। और इसकी रोल की बात करें तो ये चार्ज ऑफ स्क्वाड्रन और अ नेवल बेस। ठीक है, ओफन इन चार्ज, कहाँ पे इनकी ड्यूटी लगी होती हैं, ऑफ अ स्क्वाड्रन और नेवल बेसिस के ऊपर इनकी ड्यूटीज होती हैं। और ये डिफरेंट ऑपरेशनल रेडीनेस और डिसिप्लिन को जो है वो इंश्योर कर रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। नेक्स्ट पोस्ट जिसके बारे में आप बहुत सुनते होंगे वो कैप्टन की पोस्ट है। इसके शोल्डर के ऊपर
एपोलेट्स विद 4 गोल्ड स्ट्रिप्स 4 लगी होती हैं विद एपोलेट्स इनके शोल्डर के ऊपर। रोल की बात करें तो डिफरेंट मेजर वॉरशिप्स को कमांड कर रहे होते हैं, नेवल बेसिस को कमांड कर रहे होते हैं और सर्व कर रहे होते हैं इन स्टाफ पोजीशंस के अंदर। ठीक है, ये उनकी कमांडिंग पोजीशंस हैं और ये बाकी कॉम्बैट और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी जो है वो ओवरसी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कमांडर। कमांडर का रैंक किस तरीके से पहचानेंगे कि इनके शोल्डर के ऊपर एपोलेट्स लगे होते हैं विथ 3 गोल्ड स्ट्रिप्स जो है साथ लगी होती हैं और इनके रोल की बात करें तो ये जो है वो कमांड कर रहे होते हैं स्मॉलर शिप्स लाइक डिस्ट्रॉयर और सबमरीन्स को जो है वो कमांड कर रहे होते हैं और अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल जो प्लानिंग्स हैं, डिसीजंस हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनको भी उसके अंदर भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कमांडर। लेफ्टिनेंट कमांडर का रैंक को किस तरीके से पहचानेंगे? शोल्डर एपोलेट्स लगे होते हैं विद 2 थिक स्ट्रिप्स लगी होती हैं एंड 1 थिन स्ट्रिप जो है वो लगी होती है उनके शोल्डर के ऊपर। और रोल में बात करें तो ये कर रहे होते हैं सेकंड इन कमांड के तौर पे सर्व कर रहे होते हैं ऑन वॉरशिप्स, जंगों में या सब मरीन्स के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं एज अ सेकंड इन कमांड। नेक्स्ट पोजीशन है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट का जो है वो रैंक्स की बात करें तो 2 थिक गोल्ड स्ट्रिप्स लगी होती हैं इनकी शोल्डर्स के ऊपर और इनके रोल की बात करें तो ये एंट्री लेवल रैंक है फॉर ऑपरेशनल लीडरशिप। डिफरेंट ऑपरेशनल लीडरशिप्स के अंदर एक एंट्री लेवल रैंक के तौर पे काम हो रहा होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेविगेशंस के अंदर, वेपन सिस्टम्स के अंदर और इंजीनियरिंग जो रोल्स होते हैं डिफरेंट, उनको भी जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके जिम्मे होती है। नेक्स्ट है सब लेफ्टिनेंट। सब लेफ्टिनेंट जो पोजीशन है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ये इनका रैंक क्या होता है? एक थिक और 1 थिन जो है स्ट्रिप इनके शोल्डर पे लगी होती है और इनका रोल क्या होता है? ये जूनियर ऑफिसर होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर असिस्टिंग इन वेरियस ऑपरेशनल जो रोल्स होते हैं डिफरेंट, उनको असिस्ट कर रहे होते हैं और ये जूनियर ऑफिसर का इनको भी कहा जाता है। नेक्स्ट है माइंड्स मिडशिपमैन। मिडशिपमैन जो है वो क्या करते हैं? इनका जो रैंक है वो एक थिन स्ट्रिप इनके शोल्डर पे लगी होती है और इनका रोल क्या है? ये ट्रेनिंग रैंक है। न्यूली कमीशन जो ऑफिसर्स आते हैं उनको ट्रेनिंग कर देते हैं फ्रॉम पाकिस्तान नेवल एकेडमी के अंदर से। जो भी आते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको चीज़ें बताते हैं किस तरीके से आपने अपने रैंक्स को लेके चलना है, किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो फुल ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही होती हैं, तो वो मिडशिप्समैन ही दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हम कैटेगरी सेकंड है जो कि जूनियर कमीशन ऑफिसर। ये भी जूनियर कमीशन ऑफिसर एक ब्रिज के तौर पे काम करते हैं बिटवीन कमीशन ऑफिसर्स एंड एनसीओज के दरमियान में और इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सपर्टीज को मेंटेन करने के अंदर। इसमें जो पहला है वो आता है चीफ पेटी ऑफिसर, जिसे सीपीओ भी कहा जाता है। तो सीपीओ की जो ड्यूटीज़ हैं ये क्या है? ये सुपरवाइज करते हैं टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को, जो है वो देख रहे होते हैं, सुपरवाइज कर रहे होते हैं और लीड कर रहे होते हैं। टेक्निकल और ऑपरेशनल जो ड्यूटीज़ हैं उनकी स्मॉल टीम्स को जो है वो भी उनको भी लीड करना इनके जिम्मेदारी के अंदर होता है। उसके नीचे जो है पेटी ऑफिसर्स होते हैं। पेटी ऑफिसर्स का रोल क्या होता है? ये टेक्निकल ऑपरेशनल सपोर्ट अपने ऑफिसर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं और स्पेशलाइज जो फील्ड्स हैं लाइक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और वेपन से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उनको भी फोकस किए हुए होते हैं और अपने ऑफिसर्स को सपोर्ट दे रहे होते हैं। थर्ड कैटेगरी जो कि लास्ट कैटेगरी है, जो कि है नॉन कमीशन ऑफिसर्स की, ये एक बैकबोन के तौर पे काम करते हैं नेवी के अंदर और डिफरेंट टेक्निकल, ऑपरेशनल और सपोर्टिव टास्क को भी हैंडल कर रहे होते हैं। इनके अंदर देखा जाए तो पहला होता है लीडिंग सी मैन। इसका रोल क्या होता है? ये इन लिस्टेड जो सेलर्स होते हैं उनको जो है उनके दरमियान में एक सीनियर के रोल के तौर पे काम कर रहा होता है और डिफरेंट जूनियर सेलर्स को जो है वो सुपरवाइज भी करता है, उनको गाइड भी करता है, उनको जो है वो ट्रेनिंग्स भी दे रहा होता है। उसके बाद होता है एबल सी मैन। एबल सी मैन का काम क्या होता है? ये टेक्निकल, लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल जो टास्क चल रहे होते हैं उनकी सुपरविजन्स के अंदर चल रहे होते हैं, उनको ये देख रहे होते हैं और उनको सुपरवाइज भी कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डिनरी सी मैन। ऑर्डिनरी सी मैन का काम क्या होता है? ये एंट्री लेवल रैंक है जो कि डिफरेंट ड्यूटीज़ और अंडर गोइंग जो ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं उनको जो है वो ओवर लुक कर रहे होते हैं, सुपरवाइज कर रहे होते हैं। मजीद इसमें चौथा जो है वो स्पेशलाइज रोल्स एंड ब्रांचेस होती हैं, जो कि पाकिस्तान नेवी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं विद पर्सनल स्पेशलाइज इन एरियाज के डिफरेंट उसके अंदर एरियाज हैं। पहला ऑपरेशन होता है जिसके अंदर नेविगेशन, टैक्टिक्स और वारफेयर के बारे में जो है फोकस होता है। उसके बाद इंजीनियरिंग होती है, इंजीनियरिंग में मेंटेनेंस और फंक्शनैलिटी ऑफ शिप्स,
सबमरीन और अदर इक्विपमेंट्स की इंजीनियरिंग को देखा जाता है। उसके बाद लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है, ब्रांच होती है जो सप्लाईज, प्रोविजंस और फ्लीट सपोर्ट को मैनेज कर रही होती है। उसके बाद मेडिकल होता है जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड्स पर्सनल को दे रही होती है। उसके बाद जो है वो सबमरीन सर्विस होती है, ये हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट होता है, अंडर वाटर जो ऑपरेशंस जो चल रहे होते हैं उनको देख रहे होते हैं। सिग्निफिकेंट ऑफ द रैंक स्ट्रक्चर की बात करें तो डिसिप्लिन एंड ऑर्डर है, इसके अंदर बिल्कुल एक क्लियर हायरार्की होती है और स्मूथ कम्युनिकेशन और चैन ऑफ कमांड होता है। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ये जो भी इसके अंदर होते हैं पर्सनल, उनको फोकस किया जाता है कि टेक्निकल ऑपरेशनल एक्सपर्टीज पे उनको जो है इनेबल किया जाए, उनको स्पेशलाइज किया जाए। लीडरशिप डेवलपमेंट सिखाई जाती है, ऑफिसर्स और जितने भी सेलर्स और अदर पर्सनल्स हैं उनको ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए जाते हैं, उनको तैयार किया जाता है लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। टीम वर्क, इसके अंदर एक टीम वर्क होता है और आप स्मूथ फंक्शंस चलते हैं, एक ग्रुप में, टीम में, कमांडिंग जो है वो पोजीशंस के अंदर वर्किंग हो रही होती है। तो ये जितने भी पाकिस्तान नेवी के, आर्मी के, एयरफोर्स के रैंक्स हैं ये हाईली स्ट्रक्चर और हायरार्की के तौर पे काम कर रहे होते हैं और एक प्रॉपर जो है वे में जो है एक अपनी सिमिट्री जो है वो चलती है। तो ये वेरी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और हर बंदे का ख्वाब होता है कि पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स के अंदर जो उनकी अपॉइंटमेंट हो तो उसके लिए वो अपना मेहनत भी करते रहते हैं। तो इनकी जो सैलरीज की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सैलरीज होती हैं। इनको मेडिकल अलाउंस, लाइफ टाइम इंश्योरेंस, इनको मेडिकल इंश्योरेंस और बच्चों के लिए जो है वो तालीम की सहूलतें हैं वो भी फ्री दी जाती हैं, एकोमोडेशंस भी प्रोवाइड की जाती है। तो काफ़ी अच्छी जो है वो फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हर हर एक रैंक को लेके जो है वो डिफरेंट डिटेल्स के साथ भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स की जॉब्स आती हैं तो हम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फ़ौरन मिलती रहे। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।